हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 19 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पार्ट 1, संसाधन नवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण। हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये जो वर्कशीट दी गई है, ये लास्ट वर्कशीट की ही सेम वर्कशीट इस बार भी दी गई है, बट इसे थोड़ा कलरफुल बना दिया गया है आप लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए। तो देखिए क्या कहा गया। हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों से हमें बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक बार प्रयोग किए जा सकते हैं। तो देखो, संसाधन हमने पढ़ा था कि ऐसे संसाधन होते हैं जो कुछ संसाधन ऐसे जिनको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा वो संसाधन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जिनको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो कुछ संसाधन है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसको एक बार यूज़ कर लिया उसको दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हैं। इनको हम क्रमशः नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जानते हैं। तो वे संसाधन जो क्या कर सकते हैं, उनको जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उसे हम नवीनीकरण कहते हैं, और वे संसाधन जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसे हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो देखिए क्या कहा गया आगे। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। जो क्या होते हैं, शीघ्रता से नई अवस्था, एक तो इजीली अवेलेबल है, उसके अलावा नवीनीकृत मतलब नई रिसाइकिल हो जाते हैं, जो इजीली रिसाइकिल हो जाते हैं और पूर्व अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। लेकिन फिर भी इन नवीनीकरण संसाधन जैसे कि जल, वायु, मृदा, वन की लापरवाही से उपयोग करके इनके भंडार को भी प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन अगर इनका भी हम क्या करें, लापरवाही से यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ करे जा रहे हैं, उसको ध्यान से यूज़ नहीं करें, तो एक दिन ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या फिर हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेंगे। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गया है। देखो, जल के क्या किया जा रहा है, लापरवाही से यूज़ किया जा रहा है। तो जल की कमी से और प्राकृतिक स्रोतों के सूखने के कारण जो पानी की कमी है आज पूरे विश्व में बहुत बड़ी समस्या बन गया है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं को बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो ज़मीनों को बार बार खुदाई, भूमि की खुदाई की जा रही है, जंगलों की कटाई की जा रही है। ये क्या है, प्राकृतिक आपदाओं को इनविटेशन है कि भाई आ जाओ। ये क्या है, प्राकृतिक आपदाओं को बार बार दस्तक देने मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए पता लगाइए, लिखिए। अगर धरती पर पीने योग्य जल खत्म हो गया तो क्या होगा। देखो, पीने योग्य जल खत्म होगा तो सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गंदा पानी पिएंगे, गंदा पानी से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। सेकंड क्या है, अगर धरती पर जंगल खत्म हो गए तो जंगल खत्म हो गए तो जो सारी मेडिसिन हमको मिल रही है, कितना सारा कुछ सामान हमें जंगलों से मिल रहा है, वो हमारे लिए खत्म हो जाएगा। तो आइए करते हैं इनके आंसर हम। तो देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो, या खत्म हो जाए, कम की जगह खत्म हो जाए, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी को लेकर विवाद बढ़ेंगे। अगर देखो थोड़ा सा पानी हुआ तो क्या होगा, उसको लेकर विवाद बढ़ेंगे। प्रदूषित जल पीने से जल जनित बीमारियां हो जाएंगी। प्रदूषित जल अगर पिएंगे तो उससे बीमारियां बढ़ेंगी। अनाज की कमी हो जाएगी, देखो खेती नहीं हो पाएगी पानी के बिना। कृषि महंगी होगी, जिससे कि अब देखो थोड़ा बहुत अगर पानी होगा उसी से कृषि होगी, तो कृषि क्या हो जाएगी, और भी महंगी हो जाएगी ना, सारी जगह महंगाई बढ़ जाएगी। तो सबसे मुख्य क्या हो जाएगा इसका कि बीमारियां बढ़ेंगी। इससे क्या होगी, बीमारियां बढ़ेंगी और क्या हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी। चाहे तो ये 2 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। अगर क्या होंगे, जंगल समाप्त हो जाएंगे। अगर धरती पर जंगल समाप्त हो गए तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। वन्य जीवों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। जो वन्य जीव वहां पर रह रहे हैं, जो जीव जंगल में रह रहे हैं, उनका जीवन तो खत्म ही हो जाएगा। मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उसको कोई दवाइयाँ नहीं मिलेगी, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी, जो हमें बहुत सारे पेड़ों से, जो जंगलों से मिलती है, वो चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। तो ये नुकसान होगा। तो ये थे 2 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है वर्कशीट में। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। संसाधनों को संरक्षण में योगदान हर व्यक्ति दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से आप किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि जल का संरक्षण,
पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम में ना लाएं। देखो पीने का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सड़क धोने या गाड़ी धोने के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें। दैनिक कार्यों में नहाने, कपड़े धोने के लिए समय पानी बेकार नहीं करना चाहिए। देखो ये हो सकता है। इसके अलावा आप सोचो क्या हो सकता है, जैसे कि टैप या जो टूटी है उसे खुला मत छोड़ो। ब्रश करते वक्त पानी को कम यूज़ करो। आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रश करते वक्त ध्यान रखें। इसके अलावा कोई, देखो ये क्वेश्चन आपको खुद के करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई जो टैप है आपकी लीक ना करे, रिसाव ना हो रहा हो पानी का, वो भी आप लिख सकते हैं, उसको चेक करते रहें, ठीक है। उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोग करना। देखो जो उपजाऊ भूमि है उसमें उसे कृषि कार्य के लिए यूज़ किया जाए। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने के लिए किया जाए। इसके अलावा जो भूमि है उस पर कचरा ना डाला जाए, है ना। क्या होगी, कचरा डालने से भी धीरे धीरे क्या होगी, जो भूमि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाती है। इसके अलावा जैसे प्लास्टिक वगैरह डालने से ना। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स यूज़ ना किए जाएं, ये आप खुद लिखिएगा यहाँ पे, ठीक, आपको समझा दिया जा रहा है। प्लास्टिक वायु संरक्षण। प्लास्टिक या पत्तों को किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना नहीं है किसी भी चीज़ से, जिससे कि क्या होगा, वायु प्रदूषित नहीं होगी। पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रदूषण जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे जो वायु को संरक्षण किया जा सकता है उससे बचाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ ना करें, उन्हें जलाएं ना, एसी जनरेटर ये सब यूज़ ना करें, है ना, हम यही कर सकते हैं। इसके अलावा वनों के संरक्षण के लिए कागज़ को न फाड़ा जाए, तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। देखो कागज़ को, ये तो आपको प्रण ही लेना है कि कागज़ को बिना मतलब आपको फाड़ना ही नहीं है, कागज़ को तो बिल्कुल भी फाड़ना नहीं है, और कम से कम यूज़ करो कागज़ का ना, जिससे कि क्या होगा, पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी। वृक्षों को न काटने के लिए लोगों को जागरूक करना। लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं कि पेड़ों को ना काटे, बिना मतलब का कोई फूल पेड़ पत्ती को नहीं तोड़ना है, आप इसमें सहयोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर सोच के एक और पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, जिन्हें क्या किया जा सकता है, दोबारा इजीली बनाया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, जो इजीली अवेलेबल है। तो देखो यहाँ से वे संसाधन, आंसर नंबर 1, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूर्णवृत अवस्था में आ जाते हैं उन्हें हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे कि जल, वायु, मृदा और वन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है, पानी का दुरुपयोग किस तरह से आप रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो आंसर देखिए, यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव ना हो। तो सबसे पहले इस बारे की जांच करें कि कहीं पानी लीक ना हो रहा हो। आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का प्रयोग करें। पानी के नलों का इस्तेमाल करके बंद कर दे, जब पानी का जो नल है उसका यूज़ हो गया तो उसे बंद कर दे। दंत मंजन और नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पानी के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। उसका यूज़ कम से कम करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, वनों के संरक्षण के लिए आपका क्या सुझाव है, किस तरह से वनों का संरक्षण किया जा सकता है, वनों को बचाया जा सकता है, उसके लिए आपका क्या सुझाव है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखो वनों के संरक्षण को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है या उसे किया जा सकता है, उसके लिए हम देखेंगे वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। मतलब उनके लिए, अगर लोग कब डरेंगे पेड़ों को काटने से, जब उसके लिए कोई सख्त कानून होगा। वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने पर रोक लगानी चाहिए, बिल्कुल सख्ती से रोक लगा देनी चाहिए। और अति चराई पर रोक लगानी चाहिए, जैसे कि पशु को ले जाया जाता है जहाँ पे अच्छे पौधे लगे होते हैं और वो पशु अच्छे से पौधों को भी खा जाते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अति चराई पर रोक लगानी चाहिए। ऐसी जगह लेके जाना चाहिए जहाँ पे अच्छे पौधे नहीं हो, या जो भूमि पर हमें खेती करनी है ऐसे जगह, जैसे कि पशुओं को ले जाया जाए, जिससे कि क्या हो जाएगा, उनका भी पेट भर जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, वहाँ की जो भूमि है वो भी साफ हो जाएगी। तो इस तरह के हम जो वनों के संरक्षण के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है कि भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। अब भविष्य के लिए संसाधन का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है, देखो आने वाली जनरेशन के लिए अगर पेट्रोल नहीं बचेगा या बहुत सारी चीज़ें नहीं बचेंगी तो वो उसको कैसे देख पाएंगे। धीरे धीरे जीवन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, जीव मनुष्य का जो अस्तित्व है वही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए भविष्य के लिए संसाधन को संरक्षण करना ज़रूरी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा,
आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि भाई आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इस संसाधन को संरक्षित करना ज़रूरी है। एक समान विकास के लिए भी जो हमने सुख सुविधाएं ली है वो आने वाली जनरेशन भी सुख सुविधाएं ले सके, तो आने वाले पीढ़ी के लिए और एक समान विकास के लिए कुछ संसाधन अविकरणीय हैं और कुछ संसाधन महंगे और सीमित मात्रा में है। मतलब देखो कुछ संसाधन क्या है, महंगे हैं, सीमित है, इसीलिए क्या अगर आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमने नहीं रखा तो उन्हें क्या करना है, भविष्य के लिए हमारे लिए भी उनको संभाल कर रखना है। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो अविकरणीय है, मतलब कि क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, उनको संभाल कर रखना है। तो ये हो जाएंगे, इनके बिना क्या है, जीवन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा अगर हम संसाधन को बचा कर नहीं रखेंगे। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।